हेलो बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने जो है काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स और कुछ एक बेसिक टर्म्स पे बात करी। तो आज कुछ और जो है बेसिक थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, या जो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, ये क्या है? देखिए, वैसे ये अभी आगे जो है एक नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आएगा ये, लेकिन फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें जो आगे टॉपिक करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए ये समझने ज़रूरी है कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्या हैं। देखिए, स्केलर्स क्या होते हैं, यहाँ डेफिनेशन पढ़िए। द फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है, बहुत सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास। द फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, जिनका सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट यूनिट में कि मैग्नीट्यूड जो है किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से। ठीक है, वहाँ जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट की आप जो है लेंथ मेज़र करते हैं। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में की थी, हमने कहा था कि ऐसे करके एक लाइन है तो उसकी हम लेंथ मेज़र करेंगे 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर हमने वहाँ पर लेंथ लिखी थी, आप प्रीवियस वीडियोस चेक कीजिएगा। तो 3 मीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं उनकी होती, या उनकी ऐसा कहें कि उनका डायरेक्शन स्पेसिफाई करने का हमें ज़रूरत ही नहीं होता, तो उन क्वांटिटीज़ को हम स्केलर्स क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि मास, ठीक है, किसी भी चीज़ का जो बॉडी का जो भार है, मास है, ठीक है, उसकी हम वैल्यू देख लेंगे कि कितने किलोग्राम है, ये कितना है, ये सब। और उसका जो डायरेक्शन का तो ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में उसका भार है, किस डायरेक्शन में, ऐसा कुछ अजीब नहीं लग रहा है ये सुनकर? ठीक है, तो उसमें जो मास में, भार में डायरेक्शन का कोई जो है ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ हो गई किसी भी, जैसे अभी ये लाइन है, इसकी हम लेंथ मेज़र कर रहे हैं, तो ठीक है, लेंथ हो गई इसकी 3 मीटर लेंथ हो गई, तो उसमें जो है डायरेक्शन का कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है बताने का। तो क्या हो गया, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हो गई। टाइम है, डिस्टेंस है, दूरी है, स्पीड हो गई, ठीक है, गति, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी भी होती है। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, एनर्जी भी जो है स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज होता है, आवेश। चार्ज क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश। ठीक है, आपने 9th में पढ़ा होगा आवेश। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज़ के। और स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं सिंपली आपके जैसे मैथ्स में जो आपके रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं की तरह हम उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया आपने जो है 2 लेंथ ऐड करनी है, तो आप सिंपली उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करनी है तो आप आराम से, मान लिया एक लेंथ जो है 6 मीटर है, एक 3 मीटर है, तो उनको सब्ट्रैक्ट करके 3 मीटर आ जाएगा, ऐड करके 9 मीटर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 18 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो है सिंपल नंबर्स जैसे मैथ के ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड होते हैं, उसी तरह से स्केलर्स हमारे ऐड होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्केलर क्या है, सिर्फ आपका एक नंबर है। और स्केलर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्केलर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो स्केलर इतना ही है। उसके बाद देखिए वेक्टर क्या है, वेक्टर्स क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगी, दोनों चीज़ें होंगी। जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़ या वेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर है, एक्सेलरेशन मैंने आपको थोड़ा बताया था एक्सेलरेशन के बारे में, तो वो भी वेक्टर है। फोर्स, किसी वस्तु पर लग रहा बल, वो भी वेक्टर है। ठीक है, देखिए फोर्स है वो वेक्टर है, उसके हमें बताना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है हमने उसके जो है ऊपर फोर्स लगाया है, नीचे की तरफ हमने फोर्स लगाया है, लेफ्ट में हम उसको जो है फोर्स लगा के, धक्का बल लगा के ले जाना चाह रहे हैं, राइट में लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन वहाँ पे हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, इनके डायरेक्शन में हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ऊपर स्केलर्स के एग्जांपल में आपने डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस पढ़ा और वेलोसिटी की जगह स्पीड पढ़ा। ठीक है, जब हम फर्स्ट यूनिट पढ़े थे तो मैंने यहाँ पे थोड़ा मेंशन किया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ़िलहाल आप एक चीज़ मान लीजिए, लेकिन इनमें जो है थोड़ा सा एक डिफरेंस है। इसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी भी
में भी एक डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस यही है कि जो स्पीड और डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, और जब हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो वेक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके वेक्टर्स हो गए। और वेक्टर्स जो हैं इनको हम सिंपल नंबर्स की तरह हम ऐड नहीं कर सकते, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, सिंपल नंबर्स की तरह हम इनको ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए जो है इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है लॉज होते हैं। ठीक है, नियम होते हैं कुछ, तो उनसे जो है ये काम होता है, और वो लॉज हम आगे पढ़ेंगे। और वेक्टर, कोई भी वेक्टर होगा जैसे, तो उसको हमने लिखना कैसे है। मान लिया जैसे ये फोर्स है, फोर्स आपका वेक्टर है, तो इसको हमने सिंपली कैसे लिखना है, फोर्स को हम एफ से लिखते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम जो है एक इस तरह से ये एक एरो लगा देंगे। तो ये एरो जिस भी जो है फिज़िकल क्वांटिटी के ऊपर लगा होगा तो वो दिखाएगा कि हाँ ये जो क्वांटिटी है वो आपकी वेक्टर है। वेलोसिटी है तो ठीक है, हमने वी लिख दिया और देन उसके ऊपर हमने एक एरो लगा दिया, तो ये इसकी वेक्टर प्रॉपर्टी को शो करता है। देखिए, इसके बाद हम अपने सिलेबस पे आते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या है ये दोनों, और इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस मैंने वैसे आपको भी बताया, लेकिन फिर भी हम थोड़ा इसमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या 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 है ये। तो डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ एन एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, मोशन के दौरान, गति के दौरान लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने, बॉडी ने जितना गति के दौरान जितना टोटल एक्चुअल में जो पाथ, जो रास्ता उसने कवर किया है, ठीक है, वो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि आपका कोई भी एक बॉडी है आपकी, ठीक है, तो वो आपकी कहाँ से कहाँ गई, इस ए से सी पॉइंट तक गई है, वो यहाँ से यहाँ गई है, लेकिन उसने रास्ता कौन सा चुना है, वो सीधे नहीं गया, वो ऐसे गया है, ऐसे जा करके इधर गया और फिर इधर आया। ठीक है, इस तरह से वो सी पॉइंट तक पहुँचा है। तो यहाँ पे जो उसका ये क्या नाम है, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, उसने जो है टोटल रास्ता जो उसने कितना एक्चुअल में कितना ट्रेवल किया है, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। और अगर वो वापस, अब जैसे मान लिया वो ए से चलता है, एक और एग्जांपल देख लीजिए कि अगर वो ए से चल रहा है और वापस जो है इसी पॉइंट पर आ रहा है चल के, ठीक है, और रास्ता कौन सा ले रहा है, वो ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे गया और फिर वापस ऐसे आया। ठीक है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे और इसी पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, तो उसने कौन सा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो जो है हमारी यात्रा के दौरान जितना भी हम एक्चुअल पाथ, जो हम जितना भी हम रास्ता कवर करते हैं, तय करते हैं, वो आपका सिंपल क्या होता है, डिस्टेंस होता है, दूरी होती है। और ये आपका डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। और ये आपका जो है माइनस में नहीं कभी भी होगा। ठीक है, ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो देखे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम ज़ीरो का मतलब क्या है कि हम चले ही नहीं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, ज़ीरो तभी होगी जब हम नहीं चलेंगे। और नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव मतलब माइनस नहीं हो सकती, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव मतलब जो माइनस वैल्यू होती हैं। ठीक है, -5 -10 नेगेटिव वैल्यूज़ बोलते हैं। पॉजिटिव किनको कहते हैं, प्लस वाली वैल्यूज़ को, +5 +10 +7 ये। तो नेगेटिव भी नहीं हो सकती, तो कि अब जैसे इसी डिस्टेंस को देख लीजिए आप, डिस्टेंस आपका नेगेटिव कैसे हो सकता है। ठीक है, आपने कभी सुना है कि किसने कहा हो कि वो जो है वो -10 किलोमीटर चल के आया है, वो -100 किलोमीटर की दूरी तय करके आया है। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि जो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिम ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, अभी मैंने कहा कि अगर मान लिया वो ए से बी चला, बी से सी, सी से ए चल के वापस इसी पॉइंट पर आ रहा है, तो ये तीन चीज़ें ऐड हो रही हैं। मान लिया ये वैल्यू 5 थी, ये 7 थी, ये 8 थी आपकी, तो ये ऐड होंगी और ऐड करके जो है प्लस की वैल्यू ही आएगी ना, माइनस की कैसे आ सकती है। तो डिस्टेंस आपका क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, प्लस की वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकती।
ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, एक गिवन टाइम में इज डिफाइंड एज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यूरिंग दैट टाइम। सबसे पहले तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो है डायरेक्शन का रोल रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट की हिंदी में आपको बता दूँ विस्थापन होती है, ठीक है। और ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये एग्जांपल समझाऊंगी तभी आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने देखना है, ठीक है। अभी जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे, एग्जांपल क्या लिया था हमने कि कोई ऑब्जेक्ट जो है आपका मान लिया ए पॉइंट ये था, ये बी था और ये आपका सी था। तो हमने मान लिया ए से सी तक जाना है, ठीक है, ए से सी तक जाना है हमने। और हमने रास्ता कौन सा तय किया था, ये वाला, कि हम पहले ए से बी जाएंगे और फिर बी से सी जाएंगे और इस तरह से हम जो है इस सी पॉइंट पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो आपका जो डिस्टेंस हो गया था वो कितना था, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। एक एग्जांपल हमने लिया था, एक और लिया था। तो और डिस्प्लेसमेंट जो होगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या है इसकी डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट क्या दिखाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, जो ये दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में शॉर्टेस्ट सबसे छोटा जो डिस्टेंस कितना है, ये है ना, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये तो बड़ी है इससे, ए बी जमा बी सी अगर आप जा रहे हो तो ये लंबा रास्ता आप चल के जा रहे हो, ठीक है। इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो छोटा रास्ता है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो छोटा रास्ता यही है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपका क्या होगा, ए सी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी, क्योंकि आपने ए से सी की तरफ जाना है तो आपका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो इधर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया था कि हम जो है ए पॉइंट से चल के वापस ए पॉइंट पर ही आ रहे हैं, ठीक है। रास्ता हमने कौन सा लिया था उसमें कि हम ए से बी की तरफ गए, बी से जो है सी की तरफ गए और फिर वापस हम ए पॉइंट पर आ गए। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हुआ था वो था आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा, आप इस पॉइंट से चले हैं, आप इसी पॉइंट पर वापस आए हैं, तो दो शुरुआती पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है आपका वो क्या है, यही है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कि टू पॉइंट्स कौन से, जहाँ से हम चले हैं और जहाँ पर हम वापस आए हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर तो पॉइंट ही एक है, यहीं से चले हैं आप, यहीं पे वापस आए हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 0, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन है यहाँ पर वो 0 है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका 0 भी हो सकता है, डिस्टेंस आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्टेंस तो तभी 0 होगा जब आप चले ही नहीं, तो वो तो खैर कोई बात ही नहीं है जब हम चले ही नहीं। हम कब बात कर रहे हैं, जब हम चले हैं, जब हमने यात्रा की है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है और ये जो है आपका नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। मैं कोई आपको एग्जांपल जो है लेके बताऊंगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। पॉजिटिव तो आ ही सकता है। तो इसकी जो है तीनों वैल्यूज़, तीनों तरह की वैल्यूज़ इसकी पॉसिबल हैं, डिस्टेंस की ऐसी नहीं। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझने के लिए, कि सपोज एक सर्कल है आपका, ठीक है, वृत्त है आपका, आप मान लिया इस पॉइंट से चलते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से चलते हैं और मान लिया यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है। ये इसका सर्कल का जो है सेंटर है, आपका केंद्र है, और इस सर्कल की जो त्रिज्या है, रेडियस जो है वो हमने r ली है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ से चले हैं ए पॉइंट से, इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देती हूँ। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से आप चले हैं और इस रास्ते से आप चले हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। रास्ता आपने ये फॉलो किया है,
तो डिस्टेंस तो हो गया आपका ये चीज़ क्या होगी, सरकमफ्रेंस का हाफ। ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, परिधि होती है, हिंदी में परिधि बोलते हैं इसको। तो सरकमफ्रेंस परिधि जो होती है वो पूरी ये होती है, और ये होती है आपकी 2πr। ठीक है, क्योंकि हम आधा चले हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2πr का आधा हो जाएगा, मतलब πr हो जाएगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अगर हम यहाँ देखें तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमने क्या देखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच का यही होगा, छोटा डिस्टेंस, ये जो है ये चीज़ ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। ठीक है, ये भी r है आपका और ये भी r है, तो r + r 2r, इस तरह से। और अगर हम पूरा सर्कल चलते, मान लिया हम यहाँ से चल करके हम यहीं वापस आते, ए पॉइंट से चल के हम यहीं वापस आते, तो डिस्टेंस कितना हो जाता है इस केस में, ऐसे चल के आप पूरा ऐसे आए हैं, ठीक है, तो पूरी सरकमफ्रेंस पूरी परिधि आ जाएगी 2πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आप वहीं से चले हैं और उसी पॉइंट पर वापस आए हैं। तो ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा हमने आज किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है स्पीड और वेलोसिटी देखेंगे कि क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। ये अच्छे से आप बुक में एक बार स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और चैनल प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।